हेलो दोस्तों, तो आप लोग का स्वागत है फिर से अपना इस यूट्यूब चैनल टॉपर बोर्ड मैथ में। तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने आप लोग को बताया है कि 1.1 का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर सवाल। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं इससे आगे आप लोग को 4 नंबर और 5 नंबर सवाल बता करके इस वीडियो में और 1.1 यूनिट खत्म कर देंगे। और क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन सवाल कर रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सवाल मैंने पढ़ लिया और ये संकेत दिया हुआ है, ये संकेत दिया हुआ है। संकेत को भी एक बार पढ़ लेते हैं। संकेत क्या कह रहा है, संकेत कह रहा है यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। हमने सवाल पढ़ लिया। आप लोग क्या कीजिएगा, 2 बार अपने बुक में सवाल को पढ़िएगा और बेहतरीन तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक, अगर अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। किस चीज़ का इंतजार देख रहे हो मेरे भाई। तो सवाल में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को हम एक मोटिवेशन वीडियो बताना चाहते हैं। करत करत अभ्यास ते जन्मत होत सुजात, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अगली वाली वीडियो में भी हम ये बताए हुए हैं। इस श्लोक का अर्थ ये हुआ कि इनार जो होता है, इनार पत्थर का बना होता है, ईंट लगा हुआ होता है। तो उस पे देखिए रस्सी कितना कोमल है। वो बारंबार अभ्यास करते हैं, पानी निकालते हैं और फिर डालते हैं, निकालते हैं, तो सिल पर यानी पत्थर पर निशान पड़ जाता है। इसी तरह मैथ है, मैथ कुछ नहीं है, रगड़ देंगे, अभ्यास कीजिए, रिवाइज कीजिए, कोई चीज मैथ नहीं है। हम जो पढ़ा रहे हैं यहाँ वो और आपका रिवाइज 90+ मार्क आपको बोर्ड एग्जाम में देगा। ये टॉपर बोर्ड मैथ का गारंटी है। तो क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि वह भी पढ़ सके और आप भी पढ़िए मन लगा करके। तो चलते हैं आगे। तो सवाल पढ़ लिया। अब इसमें बोल रहा है कि पूर्णांक संख्या है, ठीक, उसको m मान करके चलेंगे, सवाल को बनाएंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, देखेंगे हल। माना कि धनात्मक पूर्णांक x, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर x, ये हमने मान लिया। जब मैथ में मानने वाली बात आती है तो अक्सर x ही मानी जाती है। फिर लिखेंगे तो a बराबर x हमने लिख दिया। फिर लिखेंगे तथा b बराबर क्या लिखेंगे, b बराबर लिखेंगे 3, क्योंकि यहां 3 दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है, सवाल में 3 दिया हुआ है, मान लिए। अब आगे बढ़ेंगे। इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें आप लोग को बताए हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके सवाल को बनाना है, तो वही बनाएंगे। तो सवाल है, लिखेंगे चूंकि यूक्लिड
विभाजन प्रमेय से। इतना लिख दिया हमने। अब आगे बढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, आप लोग हम रटाए हुए हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब एक जगह पे ए का मान दे देंगे, बी की जगह पे बी का मान दे देंगे और सवाल को तोड़ देंगे। देखो ए का मान क्या है, एक्स है, एक्स है ना ए का मान, एक्स दिए बराबर बी का मान क्या है, 3 है, 3 देंगे, क्यू की जगह पे क्यू रहने देंगे। ठीक। अब बोल रहा है 3 से कम, अगर यहाँ 3 दिया हुआ है बी का मान तो 3 से कम लेना है। 3 से कम क्या होगा, 1 पहले, फिर चलेंगे x बराबर 3q प्लस 1 के बाद 2 हो गया। अब फिर चलेंगे यहां, ये हमने कर लिया। उसके बाद लिखेंगे अब लिखे, अब क्या करेंगे, फिर बोल रहा 3, ये कर लिया 3q का। अब करेंगे 3q प्लस 1 का, 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे और उस तब बनाएंगे। अब एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर बराबर, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3q का स्क्वायर। ठीक। एक्स स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर का क्या होगा, 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर। ठीक। और क्या होगा, 3 को अगर 9 को हम तोड़ेंगे तो किस तरह से तोड़ सकते हैं, x बराबर 3 गुना 3, क्यू का क्यू रहेगा क्यू स्क्वायर हो गया। तीन क्यू स्क्वायर लिख दिया हमने। और क्या करेंगे, अब जो है 3q स्क्वायर को m मान लेंगे तो हमारा सवाल का आंसर आने लगेगा। बराबर x बराबर 3 और ये जो है इसको हम m मानेंगे, लिखेंगे फिर कोमा 3q, ये जो है इसको x मान लेंगे बराबर x m माना, m सॉरी m मानेंगे को m माना, ये लिख लिए। ये मेरा पहला आंसर आ गया। ठीक। अब क्या कीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले करके पहले ये लिख लीजिए इतना, उसके बाद चलेंगे इसको फिर तोड़ेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 दूना 6, 6 2 6 दूना 12, 12 क्यू ये होगा प्लस 2 दूना 4, 4 कैसे आया, 2 का स्क्वायर 4 हुआ। फिर बराबर, अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 4 तिया 12, 4 आएगा क्यू प्लस, अब क्या करेंगे, इसको बाहर में छोड़ देंगे। फिर यहाँ में इसमें से 3 खींच लेंगे, देखिए इसमें से भी 3 खींच लेंगे प्लस ये आया 4 या 12 क्यू प्लस, अब क्या करेंगे, 4 में से 3 खींच लेंगे, 1 बाहर छोड़ देंगे, तो 3 प्लस 1 हो गया। इतना तक समझ गए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर दो। फिर चलिए 3, अब ये जो है यहां से यहां तक इसको m मान लेंगे, m माना लिख देंगे। अब इसके जगह पे m को रखेंगे, m प्लस 1, ये आ गया। जब ये आ गया तब क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे 3m
प्लस 1। देखिए जब हम ये किए तो फिर यही आया, जब 2 दे करके देखे तो फिर यही आया। यहाँ तक आप क्या कीजिए, नोट लिखेंगे भाषा में, जिससे कि एग्जामिनर मेरा मार्क नहीं काटे। लिखेंगे कैसे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये आंसर आ गया। अब इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ये 3 नंबर सवाल था, ये 3 नंबर सवाल है, ये 3 नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल है, और 5 नंबर सवाल को बता करके आपको 1.1 खत्म हो जाएगा। और उसके अगली वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे 1.2 का सवाल। तो आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए यहां तक नोट कर लीजिए। अब चल दिए, कलर बदल देते हैं। तो इससे पहले आप लोग को बता दिया है 4 नंबर सवाल, और ये लास्ट सवाल है 1.1 का। प्रश्नावली 1.1 का लास्ट सवाल है, 5 नंबर सवाल। इसके बाद आप लोग को हम दूसरी वीडियो में 1.1 को छोड़ करके 1.2 बताएंगे। उससे पहले आपको हम सवाल बनाने से पहले आपको हम सूत्र लिखा देंगे, जो रटा भी देंगे। तो चलिए सवाल को पढ़ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमने लिख पढ़ लिया। आप क्या कीजिएगा, कम से कम 2 बार अपने किताब में पढ़िएगा, जिससे कि आपको सवाल समझ में बहुत ही बढ़िया तरह से आ जाए। तो चलिए सवाल मैंने पढ़ लिया। अगर मेरे दोस्त, मेरे भाई अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टॉपर बोर्ड मैथ को, जिससे कि हम जो वीडियो डालेंगे आप पढ़िएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, कि जब तक पढ़ाएंगे और जब वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन गिरेगा। ठीक, तो सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब सवाल की तरफ चलते हैं। माना कि, पहले हल लिख दो। माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक बराबर x। माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक बराबर x। अगर मैथ गणित में मानने वाली बात आती है तो अक्सर x ही मानी जाती है। अब क्या करेंगे, अब तो a बराबर क्या लिखेंगे, x, क्योंकि माने हैं x तो x लिखना पड़ेगा। और क्या करेंगे, आप लोग को हम जब भी पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि ये जो बता रहे हैं यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम बताएंगे। तो लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
लिख दिए। अब क्या करेंगे, सवाल की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो ए बराबर, इसका सूत्र क्या होता है आप लोग को पूरी तरह से हम याद करा चुके हैं 3 लेक्चर में। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। अब मान दे देंगे, ए का मान क्या है, एक्स है, एक्स बराबर बी का मान क्या है, तो 9 है, 9 दे देंगे। 9 क्यू प्लस 1, जब 9 है तो हम वहां तक जाएंगे जहां तक ये बोल रहा है, 9 तक जाएंगे, 8 तक जाना होगा। लिखेंगे x बराबर 9 क्यू प्लस 2, x बराबर 9 क्यू प्लस 3, x बराबर 9 क्यू प्लस 4, x बराबर 9 क्यू प्लस 5, x बराबर 9 क्यू प्लस 6, x बराबर 9 क्यू प्लस 7, x बराबर 9 क्यू प्लस 8 तक गए हमने। ठीक, अब क्या करेंगे, इस आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए अब लिखेंगे, अब एक्स क्यू, लाइन खींच दिया। अब लिखेंगे एक्स क्यू बराबर 9 क्यू। अब ए प्लस बी के हल क्यू पर इसको देंगे, ये तो नहीं होगा, इसके बाद जो बनाएंगे उसमें ए प्लस बी के हल क्यू लगेगा। ये होगा इसका 9 क्यू का होगा बराबर 9 का अगर क्यू करेंगे, जैसे देखिए यहाँ 9 गुना 9 गुना 9, अगर ये करेंगे तो 9 नमा 81, 81 नमा 729, 81 नमा 729, यहाँ लिखेंगे 729 क्यू क्यू 729 क्यू ऊपर में 3, ये लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, 9 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ होगा 9 कॉमन जब आएगा यहाँ होगा तब 81 गुना 81 क्यों क्यों। ठीक, अब क्या होगा, अब इसको हम मान लेंगे, क्या चीज मान लेंगे, तो m मान लेंगे। 9 गुना, इसको m मान लेंगे, m माना, m माना, लिख लिया हमने। अब इसको m मान लिए तो इसके जगह पे m को लिख देंगे, m को लिख दिए। अब लिखेंगे यहाँ 81 पर पावर क्यू बराबर m माना, लिख लिए। अब क्या करेंगे, ये 9m जो है इसको लिख देंगे बराबर 9m, ये हुआ। अब आगे चलेंगे, अब x क्यू प्लस, और क्या कह रहा है यहाँ पे, पहले ये कह रहा है, अब ये लेकर के तब क्यों करेंगे, फिर ये लेकर के तब क्यों करेंगे। तो क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम क्लीन करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना दो मेरे भाई जल्दी से, और शेयर करो अपने दोस्तों के पास, जैसे कि वो भी पढ़ सके बहुत बढ़िया से। तो क्या होगा, लिखेंगे फिर एक्स क्यू, एक्स क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1, ये हमने लिखा। अब क्या करेंगे, इसका क्यू कर देंगे बराबर, क्यू जब करेंगे तो 9 का क्यू पता है, ए प्लस बी के हल क्यू पे ही टूटेगा, क्योंकि ए है प्लस है 1 है, यहाँ क्या है 1 है, तो क्यू है,
तो क्यू पे तोड़ेंगे, ए प्लस बी का हल क्यू पे। ए प्लस बी का हल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो लिखें, पहले सूत्र लिख देते हैं। ए बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 2 ये 3ab 3ab प्लस ए प्लस बी, हमने ये लिख दिया। तो अब फिर क्या करेंगे, ये इनटू होता है, ये प्लस नहीं होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इस पे तोड़ देंगे। तो ए क्यू का मान क्या है 9, क्यू का क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या है 1 का क्यू। ठीक, अब क्या करेंगे प्लस 3, एक जगह पे ए का मान देंगे 9 क्यू। अब क्या करेंगे फिर गुना, बी की जगह पे बी का मान देंगे 1 है 1 दे देंगे, यहाँ भी गुना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे फिर ये मान जब दे दिए तो और इनटू ए का मान कितना है 9 क्यू प्लस बी का मान कितना है, बी का मान 1 है, ये लिख दिया हमने। फिर बराबर, अब इसको तोड़ेंगे तो 9 क्यू क्या होता है, 9 क्यू होता है 729 क्यू प्लस 1 का क्यू 1 प्लस 3 और 9, तो 9 तिया 27 क्यू, 27 क्यू लिख दिए। फिर 9 क्यू प्लस 1 9 क्यू प्लस 1 फिर लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे इसको फिर से क्या, ऐसे देखिए बराबर, जब ये है तो इसमें से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे ये जब है तो इससे कॉमन आएगा, हाँ आएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे फिर इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे ये जो है यहाँ, इसको इससे गुना करेंगे बाहर वाला से। ठीक, लिखेंगे 729 क्यू प्लस 1 प्लस ये 27 जो है ये क्यों है, ये 27 को 9 से गुना करेंगे। 27 को 9 से अगर गुना करेंगे तो होगा 243 क्यों जब है तो क्यों स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर अगर 27 है तो 27 प्लस 27 ये क्यों। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 729 क्यों प्लस 24, अगर ये देखिए 243 और 1 जोड़ेंगे 243 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 27 क्यू प्लस 1। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये 729 क्यू पावर 3 प्लस 243 क्यू पावर 2 प्लस 27 क्यू प्लस 1 सीरियली वे में लिख दिए, इधर उधर जो था उसको सीरियली कर दिए। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसमें से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे। 9 जब इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें क्या होगा 81 बचेगा, 81 क्यू पावर 3 प्लस
इसमें से अगर 243 में से कॉमन लेंगे 9, तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा 29 पावर 2, 29 पावर 2 क्यूब पावर 2। अब फिर 27 में से अगर 9 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, तो 9 या 27 होता है 3 क्यूब प्लस 1 बच जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसको m मान लेंगे, जहां इसको m माना, m मान लिया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे, अब फिर से बनाना पड़ेगा। यहाँ चलते हैं, जगह का कमी नहीं है, यहाँ चलेंगे। अब इसका बनाएंगे, ओ सॉरी यहाँ पे 2 था, प्लस 2। अब अगर ये 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ होगा क्या है, x पावर क्यू बराबर x पावर क्यू 9m प्लस 2 का क्यूब बराबर 9 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 9 का क्यूब किए है यहाँ पे कितना हुआ, ये a प्लस बी के हर क्यूब पे टूटेगा, a प्लस बी का हर क्यूब। देखिए यहाँ सूत्र लिख दिए पहले, अब की बार सूत्र इसमें नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। तो 9 क्यूब, ये m है तो यहाँ पे माने m क्यू लिखेंगे, 9 क्यू, सॉरी यहाँ सब में क्यों ही रहना चाहिए ना, क्यों ए पावर 3 प्लस बी क्यू, बी की जगह पे क्या है 2 है, तो 2 का 2 पे पावर 3 प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए, एक जगह पे क्या है 9 क्यूब इंटू बी, बी की जगह पे क्या है 3 2 है 2, ये लिख दिए, इंटू ए, एक जगह पे क्या है 9 क्यूब प्लस बी, बी की जगह पे क्या है 2, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, फिर इसको हल करेंगे। 9 पे पावर क्यू है तो क्यू क्या होगा, ये होगा 729, 9 नमा 81, 81 नमा 729 क्यू पावर 3 प्लस 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ होगा 8 प्लस यहाँ 9 है 3 है 2 है, तो 9 दूना 18, 18 दूना 36। देखिए 2 को 9 से गुना करेंगे, 9 दूना 18, 18 तिया 36, 18 का 18 9 36, 18 तिया 54, 54 हो जाएगा। 54 लिखेंगे, 54 क्यू, 54 क्यू प्लस 54 क्यू लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये लिखेंगे 9 क्यू प्लस 2 बराबर 729 क्यू, लिखेंगे पहले इसको 729 क्यू पावर 3 प्लस 8 प्लस, अब 54 को इससे और इससे गुना करेंगे, 54 को जब इससे और इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 54 नंबर यहाँ कर देते हैं, 54 गुना 9, तो 9 चौके 36, हाथ में 3, 9 5 45, 45 46 48, 486, 486 क्यू स्क्वायर प्लस, अब 54 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 5 दूना 10, 108 क्यू। अब क्या करेंगे भाई, सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। 729 सीरियली बाय में लिखेंगे, 729 क्यू प्लस 8 जो है यहाँ, अब 8 को नहीं लिखेंगे सीरियली में, क्यों है स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर कौन सा है, ये है स्क्वायर 486
क्यू का स्क्वायर प्लस, अब क्यू वाला लिखेंगे 108 क्यू प्लस, अब क्या करेंगे, ये जो बच गया है 8 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब यहां से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, 9 ना कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये होगा, यहाँ देखिए 729 कॉमन लिए तो 81 बचा था, 81, फिर 81 क्यू पावर 3 प्लस 4, ये 886 में से अगर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 54 बचेगा, 886 54 क्यू स्क्वायर प्लस 108 में से लेंगे तो कितना बचेगा, 108 में से लेंगे कॉमन तो 12 क्यू बचेगा, 12 क्यू प्लस 8 है, ये है प्लस 8 प्लस 8। अब क्या करेंगे, इसको ये जितना है इसको m मानेंगे, जहां m माना, मान लिए। अब यहां लिख तो 9 m प्लस 8 ये दे दिए। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 9m प्लस 8, यहां तक हो गया है, तो पहले यहां तक लिख लीजिए, नहीं तो इसको छोटा करते हैं। ये हो गया एक आंसर, तो कहाँ है, इसके जगह पे यहाँ भी छूटा हुआ है, बराबर इसके जगह पे m रखेंगे, 9m यहाँ m रखेंगे बीच में प्लस 1 बराबर 9m प्लस 1, ये हो गया, एक ये हुआ एक ये हुआ, एक इससे पहले था, लिखेंगे जिससे कि एग्जामिनर मेरा मार्क नहीं काटे, तो भाषा में लिख देते हैं। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन कितना हो सकता है, 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। यह आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 1.1 यूनिट खत्म हो गया है अपना। अब क्या करेंगे, 1.2 चलेंगे। अगर अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, जिससे कि हमको और खुशी होगी और आपको हम और बेहतरीन तरह से बताएंगे, स्मार्ट बोर्ड पे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली नेक्स्ट वीडियो में 1.1 बताएंगे। उससे पहले आपको फॉर्मूला घटाएंगे लिख करके। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।